हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार्ट साइंस क्लासेस। तो आज हम आपको बताने वाले हैं आरबीसी के बारे में, मतलब रेड ब्लड सेल क्या होता है। तो दोस्तों आपका है क्या कि आरबीसी को सबसे पहली बात रेड ब्लड सेल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको लाल रुधिर कणिका कहा जाता है और इसे रक्ताणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रक्ताणु भी कहा जाता है। इसे रक्ताणु भी कहते हैं या इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? इरिथ्रोसाइट। पर इसका नाम को याद कीजिए, आरबीसी का नाम क्या है? लाल रक्त कणिका या रक्ताणु या इरिथ्रोसाइटस। आपको ये तो याद रहेगा, आरबीसी लाल रुधिर कणिका। याद क्या करना आपको? रक्ताणु इरिथ्रोसाइटस, रक्ताणु इरिथ्रोसाइटस। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आरबीसी का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण। एचपी मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। अब दोस्तों आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाइफ पीरियड आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? तो 120 दिन होता है। कितना होता है दोस्तों? 120 दिन होता है। और दूसरी बात है दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। याद हो गया दोस्तों? रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब दोस्तों निर्माण की बात करते हैं, मतलब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों जब भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर और प्लीहा में होता है। भ्रूण अवस्था में पूछेगा कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर और प्लीहा में होता है दोस्तों। और एडल्ट अवस्था में, मतलब वयस्क अवस्था में कहाँ होता है? लाल अस्थिमज्जा में, रेड बोन मेरो में होता है दोस्तों। तो एडल्ट में किस में होता है दोस्तों? लाल अस्थिमज्जा में होता है। अब है दोस्तों कि आरबीसी के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया को क्या कहते हैं? तो इरिथ्रोपोइसिस या दोस्तों हीमोपोइसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस या क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हीमोपोइसिस कहा जाता है। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है दोस्तों? प्लीहा में। कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। और आरबीसी की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 50 से 55 लाख प्रति मीटर क्यूब। कितना है दोस्तों? 50 से 55 लाख प्रति मीटर क्यूब आरबीसी की संख्या होती है दोस्तों। या अगर मिलियन में देगा तो दोस्तों आपको ऐसे 5 से 5.5 मिलियन मिलीमीटर प्रति क्यूब दोस्तों। तो फिर से एक बार दोस्तों देख लीजिए, आपने क्या देखा कि आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। फिर है दोस्तों कि इसका जीवन काल कितना होता है? तो जीवन काल कितना दोस्तों? तो 120 दिन होता है। निर्माण भ्रूण अवस्था में लीवर में होता है और एडल्ट अवस्था में लाल अस्थिमज्जा में होता है। और इसकी निर्माण क्रिया को इरिथ्रोसाइसिस या हीमोपोइसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस कहते हैं। मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। और संख्या कितना है दोस्तों? तो 50 से 55 लाख प्रति मीटर क्यूब है दोस्तों। अब दोस्तों आरबीसी का लंबाई कितना होता है? तो 7 माइक्रोमीटर। कितना होता है दोस्तों? 7 माइक्रोमीटर होता है। अब दोस्तों आरबीसी का शेप कैसा होता है दोस्तों? शेप कैसा होता है? तो डबल डमलाकार या डिस्क की तरह होता है। कैसा दोस्तों? डिस्क की तरह होता है या डबल डमलाकार होता है या द्विअतलाकार होता है दोस्तों। कैसा होता है? द्विअतलाकार। ठीक है, इस शेप में। दोस्तों की आरबीसी का स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। पूछा जाए सवाल में कि किसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद में स्तनधारी है जीव, जैसे ऊँट हो गया, लामा हो गया, इनमें क्या होता है? केंद्रक पाई जाती है। इसके अलावा मेढक में भी केंद्रक पाया जाता है। तो आपने क्या याद रखना है कि आरबीसी स्तनधारियों की जो आरबीसी होगी उसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ऊँट, लामा, मेढक में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। आइए दोस्तों ऊंचाई पर जाइएगा। जब आप हाइट पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या में क्या आती है? कमी आती है। ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या में क्या आता है दोस्तों? कमी आता है। आरबीसी संख्या में कमी आएगी। और जब कमी आती है तो आपका है क्या? इस बीमारी का बोलते हैं एनाक्सिया कहते हैं। क्या दोस्तों? एनाक्सिया कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो है क्या कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या दोस्तों ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी संख्या दोस्तों बढ़ते न लगती है। और इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनाक्सिया कहते हैं। जब पहाड़ों पर आप चढ़ेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, मतलब कुछ लोगों को क्या होता है कि नाकों से ब्लड आने लगता है। क्योंकि मतलब आरबीसी की संख्या क्या होती है? ब्लड की संख्या बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि संसार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है? तो उभयचर की होती है। और किस उभयचर का? तो एम्फियूमा। संसार में की सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है?
तो एम्फीबा नामक उभयचर की है। किसका दोस्तों? एम्फीबा नामक उभयचर की है। और स्तनधारियों में सबसे बड़ा किसका है? तो हाथी का दोस्तों। और दोस्तों सबसे छोटा किसका स्तनधारियों में? तो कस्तूरी हिरण का। किसका दोस्तों? कस्तूरी हिरण का। तो आपको याद करना है कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी संख्या बढ़ती है और बढ़ जाती है तो उसे कौन सी बीमारी कहते हैं? एनाक्सिया रोग कहते हैं। और कमी हो दोस्तों तो एनीमिया कहते हैं। और संसार की सबसे बड़ी जो आपका है और कौन सा किसका आरबीसी है? तो आपका एम्फीबा उभयचर की है। किसका दोस्तों? एम्फीमा उभयचर की है। और स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है? हाथी की। और सबसे छोटा किसका है? कस्तूरी हिरण की। याद रखें, छोटा सबसे किसका? कस्तूरी हिरण। बड़ा किसका? हाथी का। और संसार में सबसे बड़ा किसका? तो आपका एम्फीमा उभयचर का। और ऊपर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ती है। दोस्तों कि आरबीसी का पीलिया रोग में क्या होता है दोस्तों? तो आरबीसी की संख्या क्या होती है? घट जाती है। पीलिया रोग में क्या होता है दोस्तों? आरबीसी की संख्या घट जाती है। ठीक है दोस्तों। अब है क्या, देखिए आरबीसी को अगर आसुत जल में डालिएगा, कैसे जल में डालिएगा? आसुत जल में डालिएगा तो आरबीसी फूल कर क्या होगा दोस्तों? फट जाएगा। आरबीसी फूलकर फट जाती है। इसके अलावा दोस्तों कि जो आरबीसी होती है अब इसका कमी हो जाएगा, चाहे आपका हीमोग्लोबिन कमी हो गया चाहे आरबीसी कमी हो जाए तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो एनीमिया कहते हैं या रक्त अल्पता कहा जाता है। तो आरबीसी की कमी या हीमोग्लोबिन कमी से या आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया दोस्तों। ज़्यादातर पेपर में आयरन क्या आता है कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया होता है। और दोस्तों कि आरबीसी की अधिकता से, अब मान लीजिए आरबीसी का अगर ज़्यादा हो जाएगा तब मतलब कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो आपका है क्या? पॉलीसाइथोमिया। क्या दोस्तों? पॉलीसाइथोमिया। क्या होगा? आरबीसी की मात्रा बढ़ गया तो पॉलीसाइथोमिया हो जाएगा। या क्या होगा दोस्तों? पॉलीसाइथोमिया या पॉलीसीमिया बीमारी हो जाएगी। अब दोस्तों कि है क्या कि जो लोग अफ्रीका में एक बारू प्रजाति के लोग होते हैं, बारू प्रजाति क्या होते हैं दोस्तों? लोग होते हैं। और इसके अलावा जो लोहे के खदान में काम करते हैं उनमें क्या होता है कि लोहे की कण मात्रा बढ़ जाती है और उस बीमारी क्या होता है? लोहमेता या सेडरोसिस कहते हैं। मतलब आप याद रखना, अफ्रीका में जो बारी प्रजाति के लोग हैं और जो लोहे खदानों में काम करने वाले मजदूर हैं उनके में क्या होता है कि बीमारी कौन सी होती है? आरबीसी संख्या बढ़ जाती है तो उनका होता है लोहमेता। अभी क्यों होती है अफ्रीका में बीमारी वाला? तो अफ्रीका प्रजाति के जो लोग हैं ना वो मदिरा जो पीते हैं वो लोहे के पात्र में पीते हैं। कहाँ इसमें पीते हैं दोस्तों? अफ्रीका जो बाड़ी प्रजाति के लोग हैं वो मदिरा जो है किसमें पीते हैं? लोहे के पात्र में मदिरा को पीते हैं। अब इसके कारण उनका क्या आता है कि लोहों के ठोस के कण क्या होता है? जमा हो जाता है और जिससे समस्या क्या आती है? लोहमेता या सेडरिस कहलाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अफ्रीका के किस प्रजाति के लोग को लोहमेता बीमारी होती है? तो बाड़ी प्रजाति के लोग को होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं? लोहे के पात्र में आपका मदिरा को पीते हैं, मतलब शराब को पीते हैं। अब है दोस्तों एक सिकल सेल अनीमिया है। तो सिकल सेल एनीमिया या दांत कोष अरक्ता ये क्या है दोस्तों? एक अनुवांशिक रोग है। और इसमें क्या दोस्तों कि आरबीसी का जो आकार कैसा होता है? तो हंसिया के आकार का होता है, मतलब इस शेप का हो जाता है, हंसिया के आकार का होता है। और जिन लोगों को यह रोग होता है उनको कभी मलेरिया नहीं हो सकता है। तो पूछा जाए कि हंसिया, ध्यान दीजिए दोस्तों कि सिकल सेल एनीमिया रोग में कौन सा रोग नहीं हो सकता है? तो मलेरिया रोग नहीं हो सकता है दोस्तों। क्या नहीं होगा? मलेरिया। जिनको भी सिकल सेल एनीमिया रोग होगी जो एक अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, इनको कभी मलेरिया नहीं हो सकता है। अब दोस्तों कि आरबीसी की संख्या मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? तो हीमोसाइटोमीटर। क्या दोस्तों? हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों मैंने आपके ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी का एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बनाया। और ये भी है जो आपका बायोलॉजी भी है, ये भी बिहार बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए है। मैं प्रयास करता हूँ कि आरबीसी का जो क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी एक भी नहीं छूटे। तो जय हिंद, जय भारत।